नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नैप एस्ट्रो बाय प्रशांत पंडित में। आज अपन बात कर रहे हैं शनि ग्रह की। ग्रहों की फितरत जानना बहुत जरूरी होता है। शनि ग्रह के बारे में आपको कुछ मान्यताएं ज्योतिष शास्त्र रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। शनि ग्रह को बताया गया है क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनि, राहु, केतु, मंगल, इनको क्रूर ग्रह बोला गया है। ये परिणाम दुष्परिणाम देते हैं थोड़े से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का स्वरूप, सबसे पहले शनि का स्वरूप जान लेते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में शनि आएगा ना, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि कैसा होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्कश रोमों वाला, कर्कश शरीर वाला, काला, दुबला पतला, बड़े बड़े दांतों वाला, सुंदर पीले नयनों वाला, आलसी, तपोगुणी, ये संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। शनि ग्रह आपकी कुंडली में बहुत जरूरी होता है। अगर कुंडली को देखें तो जो ग्रह अच्छे हैं उनकी श्रेणी है सूर्य, मंगल और चंद्र और गुरु, ये देवतागण हैं। और जहां राक्षसों की बात करी जाए तो शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये चार हो गए। और बुध इनमें सम होते हैं, क्योंकि बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अपना टॉपिक है शनि। तो शनि कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक डायलॉग आपने सुना होगा कि अगर जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि खराब होने से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है। कुंडली में शनि का अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुंडली में शनि अच्छा होगा तभी जाकर आपके पास मनी अच्छी होगी। शनि की एक चीज बता दूं मैं आपको, शनि न्याय के देवता बोले गए हैं। अमूमन चीजों को लेट करना इनकी फितरत में है। सफलता देरी से देते हैं, न्याय के देवता हैं, ईमानदारी प्रिय हैं। तो जो व्यक्ति इन चीजों पर चलता है तो शनि उनका प्रसन्न रहता है। हालांकि अगर कुंडली की बात की जाए तो शनि जिस भी भाव में बैठेगा कुंडली के, उस भाव से रिलेटेड चीजों का अभाव होगा, देरी होगी और रोना रोना पड़ेगा। यह शनि की फितरत में है, क्योंकि कुंडली में शनि को दुख के भाव से देखा गया है। दुख के भाव से अमूमन 12 भाव जो कुंडली में होते हैं, अलग अलग जगह शनि बैठकर अलग अलग ज्यादातर अशुभ फल देता है। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। अशुभ फल कब देता है? अपनी महादशा में, अंतरदशा में। और खास तौर पर लोगों के मुंह से सुना होगा 7.5। हो सकता है 10 में से कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए जो बोले मुझे तो 7.5 में सब कुछ मिला। बेसिकली 7.5 2.5 साल की होती है, तब जाके वो 7.5 होती है। जब किसी राशि पर शनि आते हैं तो उस राशि पर 7.5 साल तक रहते हैं, जिसको बोलते हैं शनि की 7.5। इसके अलावा अपन शनि के बारे में समझ लेते हैं। अगर कुंडली की बात करें तो कुंडली में षष्ठ भाव में, मतलब 6वें भाव में शनि को कुछ हद तक अच्छा बोला गया है। और जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का आपको रोना रोना पड़ेगा। 6वें भाव में शनि क्या करता है? 6वां भाव जो होता है वो रोग रिपू ऋण का होता है। बेसिकली इस घर को कुंडली में अच्छा नहीं मानते, लेकिन इधर बैठे शनि को कुंडली में अच्छा मानते हैं। कैसे मानते हैं? क्योंकि इधर बैठा शनि आपके लिए दुश्मन हंता योग बनाता है। आप कोई दुश्मन आपके पास टिक नहीं पाएंगे। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट भी आप सुन लीजिए। हो सकता है आप ऐसा काम करते हो कि आपके दुश्मन ना बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद स्वयं के दुश्मन बन जाएंगे। अपने शरीर का ख्याल रखना छोड़ देंगे। इस कारण आपको कोई बीमारी हो सकती है। यहां बैठा शनि कुंडली में सिर्फ यही भाव, षष्ठ भाव ऐसा बताया गया है जहां शनि कारक होता है। इसके अलावा शनि अगर स्वराशि में बैठा है तो अच्छे परिणाम दे सकता है। अपना उच्च का है, अच्छे परिणाम दे सकता है। नीच का है, फिर तो परिणाम बुरे मिलना तय है। जब मैं बात करता हूं ग्रह के उच्च के होने की, नीच के होने की, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। स्वराशि हो गया खुद का घर। मान लीजिए आप कहीं बाहर रहने गए हैं, मान लीजिए उच्च का ग्रह क्या कहलाता है कि यह ग्रह उच्च का है। आप बाहर कहीं रहने गए, आपने रेंट पे कोई घर लिया और वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा मिल गया, सस्ते दामों पे मिल गया, तो आपको वहां रहने में मजा आएगा। इसी तरह ग्रहों को जब उनके अनुसार अच्छा भाव, इसी तरह ग्रहों को जब उनके अनुसार अच्छी राशि मिलती है तो वहां वो उच्च के होते हैं। यही उदाहरण वहां भी सेट होता है। मान लीजिए आप बाहर कहीं गए, महंगा घर मिला, ऊपर से सब सुविधाएं नहीं हैं, जो बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन आपको तब भी रहना पड़ रहा है। ऐसे ही ग्रह के साथ होता है। ग्रह तभी जाके नीच का होता है जब उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से राशि नहीं मिलती। तो शनि नीच का हो जाता है मेष राशि में जाकर। मेष राशि मतलब मंगल की राशि। जैसा मैंने बताया, शनि की फितरत है लेट करना। शनि अपने फल, अपने रिजल्ट बहुत मेहनत कराता है। मेहनत प्रिय ग्रह भी है, मेहनत बहुत कराता है। लेकिन जब इसकी महादशा या शनि से कुछ हानियां होती हैं तो कैसा होता है मैं आपको बता दूं जीवन में। अब अपन जानते हैं कि कुंडली में अगर शनि खराब है तो कैसे परिणाम देता है। मानसिक चिंता, टेंशन, ग्रह कलेश,
काम में मन ना लगना, गलत जगह तबादला, या फिर बेवजह के मुकदमे, बेवजह के फसाद, ये सारी चीजें खराब शनि के कारण होती है। उसके अलावा उस जगह आपको काम करना पड़े जहां आपका मन नहीं लग रहा, या आपने सोचा ही था कि मेरा ट्रांसफर कहीं बहाना हो जाए और हुआ भी जाकर वहीं, ये भी खराब शनि के कारण होता है, शनि के प्रकोप के कारण होता है। उसके अलावा आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको फल नहीं मिल रहा, उसके हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही, ये भी कुंडली में खराब शनि के होने का कारण हो सकता है। खराब शनि के कारण आर्थिक तंगी, ये भी आपको झेलना पड़ सकता है। ये भी एक कुंडली के खराब शनि का लक्षण है। मैंने बताया कुंडली में शनि का होना आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अमूमन शनि लेट करता है, मैंने बताया न्याय का देवता है शनि, ठीक है, अनुशासन प्रिय है शनि, लेट देता है लेकिन सफलता बड़ी देता है। अमूमन ऐसे लोगों को सफल करने में 36 साल लग जाते हैं उम्र के। ये शनि का ही प्रकोप होता है कुंडली में। उस पर डिपेंड करता है कि शनि कहाँ किस राशि में जाकर बैठा है, कितना अंश बल है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। शनि को अच्छा करने के कुछ उपाय भी होते हैं, ये रेमेडीज मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। अब मैंने जो बताया आपका खराब शनि, ये सबसे ज्यादा खराब समय आपकी जिंदगी में तब आएगा जब शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो, या फिर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती हो। मैं एक बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं शनि साढ़े साती के ऊपर, डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि साढ़े साती हर किसी के लिए खराब नहीं होता। 2.5 साल की 3 टाइम ड्यूरेशन ऐसे होते हैं लाइफ में जहां शनि की साढ़े साती लगती है। इनको 2.5 साल में ऐसा बांटा गया है। इसके अलावा शनि अगर अपनी स्वराशि में है तो अच्छे परिणाम देगा। शनि अगर अपनी उच्च राशि, शनि की जो स्वराशि है कुंभ और मकर, मतलब कि 10वें नंबर की और 11वें नंबर की, और अपनी उच्च की राशि तुला, मतलब कि 7 नंबर की, और जब शनि नीच का होता है, मैंने बताया नीच और उच्च में आपको डिफरेंस कैसे होता है, तो मेष राशि में जाकर 1 नंबर की राशि में जाकर शनि नीच के हो जाते हैं। अब मैं आपको खराब शनि के उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, सबने सुन रखा है हनुमान जी की पूजा करने से शनि शांत होता है। वो बात आपने सुनी होगी लंका कांड में, आपने सुना होगा रामायण में कि हनुमान जी ने शनिदेव को बंधन मुक्त कराया था, और शनिदेव ने यह बोला था कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उस पर मेरी दृष्टि कभी नहीं जाएगी। ये मेरा वीडियो है सिर्फ शनि का स्वरूप बताने के लिए, शनि के कारण होने वाली दिक्कतें बताने के लिए। हनुमान जी की पूजा मैंने बेस्ट रेमेडी आपको बताई। शनि चाहते हैं आप दान करते हैं गरीबों में, ये अच्छा, लेकिन शनि के लिए अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करते हैं जिस उसका स्तर ऊंचा उठाने में, ये भी शनि की बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है, और है भी शनि को प्रसन्न करने के लिए। उसके अलावा मैंने पिछला वीडियो बनाया था कोकिला वन, मथुरा से 30 किलोमीटर दूर शनि मंदिर, वहां जाकर भी खराब से खराब शनि को अच्छा किया जा सकता है। उसके अलावा शनिवार व्रत, शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना, काली वस्तुओं का दान करना, ये सारे शनि के उपाय और शनि की रेमेडीज।